बनाया जा हाँ, सकता तो है। आर्थिक स्थिति बढ़ाइए, लेकिन सेवा के लिए बढ़ाइए, माता पिता परिवार की सेवा के लिए बढ़ाइए। आप अपने लिए संयम में रहिए, जिनके द्वारा सब समाज की सेवा हो रही, परिवार की सेवा हो रही, उनका अर्थ उनको कोई पतन में थोड़ी ले जाता है। अब अर्थ कमाओ, पर स्त्री गमन में पैसा खर्चा करो, जुआ में खर्चा करो, शराब में करो, मांस में, तो दुर्गति हो जाएगी। अर्थ खूब कमाओ। चार पुरुषार्थ है, पहले है धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और फिर है मोक्ष। देखो, धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है अर्थ और काम। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाओगे और अर्थ का प्रयोग कामनाओं की पूर्ति धर्म से करोगे, तो मोक्ष मार्ग में अपने आप चले जाओगे। जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए ही थोड़ी मिला है, हमें सेवा के लिए मिला है। अपने परिवार में जो माता पिता पत्नी पुत्र भाई परिवार, इनकी सबकी सेवा करो। जो मूर्खता करते हैं, वो सोचते हैं हम कमाते हैं हम उसका उपभोग करेंगे, और वो गंदी बातों में, बेविचार में, मदिरापान में, गंदे व्यसनों में, और ये सब मांस आदि खाने में, मनमानी ऐसे, ये दुरुपयोग है। इसका संयम करो। जैसे भगवत मार्ग में चलना, पवित्र भोजन, पवित्र वस्त्र, पूरे परिवार समाज की सेवा, क्या अर्थ परेशानी है? बड़े बड़े औषधालय खुलवा दो, गौ सेवा, साधु सेवा, देश सेवा, कितना अर्थ आएगा? हम एक देश में रहते हैं, हमारा देश, कितनी जनसंख्या है अपने देश की? 1 अरब है। हाँ, तो अब सोचो कि हमारे पास अर्थ कितना हो, हम पूरे देश की सेवा में लग जाएंगे। तो अर्थ नुकसानदायक कब है? जब हम उसका उपभोग करते हैं गलत ढंग से। नहीं तो अर्थ कमाने के लिए निषेध किया गया क्या? अर्थ कमाने के लिए निषेध नहीं है। अर्थ का प्रयोग अपने लिए। हाँ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन पाओ, सात्विक वृत्ति से रहो, और शेष दूसरों की सेवा के लिए भगवान ने तुम्हें दिया है, वैसा करो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप स्वयं दुरुपयोग करेंगे तो कैसे, फिर अर्थ की सार्थकता क्या हुई? दुरुपयोग दुरुपयोग तो नहीं होना चाहिए ना। दुरुपयोग के लिए निषेध किया गया है। अपने को आप साधन में रखो। आपके पास जो सामग्री है, जिसको आवश्यकता, दूसरों की सेवा में लगाओ। जो अपने संबंधी जन है, जो अपने समाज के जन है, या कोई ऐसा बीमार पड़ा है जिसकी सेवा अत्यंत आवश्यक है, तो आप एक दिन के लिए भोजन छोड़ दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। तो ये बातें समझना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई हमारा पैसा हम जो मनाएंगे करेंगे तो दुर्गति भी तुम्हारी हुई तो होगी। क्योंकि गलत आचरण, आज जैसे सत्संग में निकला, ये 4 बातें जिसके जीवन में, उसका नाश अवश्य होगा। जो शराब पीता है, दूसरे की स्त्री के साथ भोग करता है, मांस खाता है, जुआ आदि व्यसन करता है, उसका पतन निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब कमाओ धन, क्या होगा? तुम्हारी दुर्गति ही होगी, क्योंकि उसका प्रयोग तुम्हारा सही नहीं। अगर 10 रुपया भी तुम्हारा किसी ऐसी की सेवा में लग गया जिसको अत्यंत आवश्यक था, उसको भयानक पीड़ा है, कष्ट है, आप उठा के लेकर अस्पताल गए और कुछ अर्थ लगा दिया, खवाया पियाया, और मन से कि भगवान ये सुखी रहे, यही बहुत बड़ा पुण्य काम हो गया। हो गया ना? तो अर्थ से अच्छा काम भी हो सकता है और बुरा काम भी हो सकता है। और कोई मरणासन में है, बहुत कष्ट में, औषधि दिला करके उसको स्वस्थ कराने का आपने प्रयास किया, तो वही अर्थ आपके सुकृत का काम बन गया। उसका प्रयोग आप क्या करते हैं, बस ये बात ध्यान देने के लिए। अपने लिए ज्यादा प्रयोग ना करें, उचित प्रयोग करें, क्योंकि शरीर भी तो सेवा के लिए है ना। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सेवा कैसे होगी, चाहे माता पिता या समाज की? तो इसको स्वस्थ रखना है, बस इतना अपने लिए प्रयोग करना है, क्योंकि अपना काम है भगवान की प्राप्ति करना। और जो जो भोग सामग्री है वो दूसरों की सेवा में लगा देना है। कोई समस्या, कोई प्रश्न?